नाजरीन, सेनेट इलेक्शन में आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। सेनेटर परवेज़ रशीद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। किस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं और जिन्होंने इतराज़ दायर किया उनकी गुफ्तगू हम आपको आप देख रहे हैं इस वक्त राना मुदस्सिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, जिन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मजबूत तरीन उम्मीदवार परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सेनेट की नशिस्त के लिए चैलेंज किए। राना मुदस्सिर साहब से पूछते हैं, राना साहब, ये आपको कैसे पता लगा कि परवेज़ रशीद साहब डिफ़ॉल्टर हैं? इसके लिए आपने कैसी एफ़र्ट की, कहाँ से ये सारे शवाहिद हासिल किए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली देखें, मैं हमारी MPA हैं ज़ैनब उमैर लोधी, मैंने उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये ऑब्जेक्शंस फ़ाइल किए इलेक्शन कमीशन में। तो चूँकि स्क्रूटनी का अमल था, तो उससे पहले चूँकि हमें इल्म हो गया था कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फ़ाइल हो चुके हैं, उसकी हमने हस्बे ज़ाब्ता एक कॉपी ली। जब कॉपीज़ ली तो वहाँ से हमने सारी चीज़ों को लीगली थ्रेश किया कि इसमें क्या क्या हुक्म है और कानून क्या कहता है। जब उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें लूप मिले तो उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। मेरे साथ एक PTI की ILF की एक नोटिफाइड टीम थी, मैंने उनकी मदद ली। उनके साथ साथ मैंने अपने जो दोस्त थे उनकी भी मदद ली। तो इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में, जैसे एक पार्लियामेंटेरियन थे, तो पार्लियामेंटेरियन जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो जाके सरकारी रहायशों में रहता है। तो जिस तरह एक साबका अदवार में चलता आ रहा है कि सरकारी रहायशें, सरकारी दफातर और जितनी भी मशीनरी है उसको बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख़्याल था कि जिस तरह ये टॉप लीडरशिप है, इन्होंने इसी तरह इस्तेमाल किया हुआ होगा। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट लॉजेस में भी गया, वहाँ पे इनके नाम पे एक अलॉटेड कमरा था, उसकी डिटेल्स लेने की कोशिश की। इसी तरह पंजाब हाउस, चूँकि गवर्नमेंट पंजाब की इनके पास 2007-8 से चल रही थी, तो पंजाब हाउस से डिटेल्स ली। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे शवाहिद मिल गए। तो वहाँ पे मैंने फिर जाके उनसे एक कॉपी ली। कॉपी लेके तो वो मैंने उस पे ऑब्जेक्शंस में शामिल कर दी। तो चूँकि मेरा ऑब्जेक्शन एक नहीं था, ये उन ऑब्जेक्शंस में से एक ऑब्जेक्शन था जो कि डिफ़ॉल्टर का था, तो उस पर भी हिट हुए। और इसके साथ साथ इसके अलावा ऑब्जेक्शंस थे मेरे जो कि मुख्तलिफ थे। उसमें चूँकि इन्होंने बहुत सारे असासे छुपाए हुए थे, उसकी बाबत मेरे ऑब्जेक्शंस थे। टैक्स रिटर्न्स में बड़ा डिफ़र आ रहा था, वो मेरे ऑब्जेक्शंस थे। और इसके साथ साथ बीइंग मिनिस्टर और बीइंग एक मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की हुई थी मुख्तलिफ सेशंस में, मुख्तलिफ अदवार में, जो कि कानून इजाज़त नहीं देता। और हमारे इदारों के ख़िलाफ़, बहुत सारे इदारों के ख़िलाफ़ भी इन्होंने कहा हुआ था, जो कि इजाज़त नहीं दी जाती। अच्छा परवेज़ साहब, आप कह रहे हैं कि उनके लॉयर आज़म नज़ीर साहब भी कहते हैं कि ये कानून ख़त्म हो चुका हुआ है, जो डिफ़ॉल्टर वाला आप कह रहे हैं 2017 में, तो अब हम अपील में जाएंगे। अगर वो अपील में जाते हैं तो फिर आपके पास क्या है उस अपील के ख़िलाफ़ शवाहिद पेश करने के? देखिए, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं इल्म के जो जिन लॉयर का आप नाम ले रहे हैं वो चूँकि अंदर मौजूद नहीं थे, तो ऐसी सूरत में मैं उनकी पोजीशन क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो लॉ है वो वेरी मच क्लियर है। 2017 में ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ कि जिसमें ऐसा हो कि डिफ़ॉल्टर जो है इस तरह, तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क को खा जाएं और डिफ़ॉल्ट कर जाएं और हम इलेक्शन लड़ के दोबारा वज़ीर बन जाएं या दोबारा गवर्नमेंट बना लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह कानून की हुक्मरानी होगी। और उसके लिए बेहतरी के लिए हमने काम किया है ताकि पाकिस्तान में एक अच्छे लोग जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हो सकें। अगर जाते हैं तो फिर कैसे आप लड़ेंगे इनके खिलाफ? जी, इंशाअल्लाह, जिस तरह इधर मैंने मेहनत की है, चूँकि मेरी टीम ने मेहनत की है, मैडम ज़ैनब उमैर हैं, MPA हैं PTI से, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और इंशाअल्लाह हम उसी तरह अपनी मेहनत से और बड़े जज्बे के साथ इनका सामना करेंगे। और मैं बड़ा यकीन से हूँ कि इनके नॉमिनेशन पेपर्स में ऊपर से भी अगर अपील जाएगी तो वो रिजेक्ट होगी। नाज़रीन, राना मुदस्सिर साहब की आपने बात सुनी, जिन्होंने एतराज़ात दायर किए थे और उनके एतराज़ात को मंजूर करते हुए परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस हवाले से परवेज़ रशीद साहब का क्या कहना है, वो आम पर लाने का मौका मिलता है, जो इस इंतखाब में जिसको पहले पैसों के ज़रिए ख़रीदने की कोशिश की जाती थी, लोगों को दबाव और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से वोट हासिल करने के लिए
इस्तेमाल किया जाता था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसमें फरीक बना लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मेरे जैसे उम्मीदवारों को जो कांटे की तरह खटकते हैं, जिनकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे की गई तनकीद इमरान खान से बर्दाश्त नहीं होती और जिन आवाज़ों को वो खामोश करना चाहते हैं, हाँ बस ठीक, ओके। उनको अब इंजीनियर्ड डिफ़ॉल्ट के ज़रिए इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे पे एक नाम नेहाद डिमांड क्रिएट की गई जिसके बारे में मुझे कभी किसी की तरफ से इत्ला नहीं दी गई थी और जब मैं उस नाम नेहाद डिमांड को भी कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए और इंतखाब में अपना हिस्सा लेने का हक़ इस्तेमाल करने के लिए जमा कराने को तैयार था, तो हुकूमत के तमाम महकमे और जिस महकमे की तरफ से डिमांड क्रिएट की गई, उसने जो डिमांड उन्होंने ख़ुद क्रिएट की है, जिसमें वो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैंने उनके कुछ रकम अदा करनी है, जब मैं उस रकम को अदा करने के लिए जाता हूँ, उस रकम को अदा करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो तमाम अफसरान जो हैं वो अपनी नशिस्तों से और अपने दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। कोई मयस्सर नहीं होता, ना अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि जिस बैंक अकाउंट में मैं वो पैसे जमा करा दूं, ना मैं कैश लिए फिरता हूं कि तुम ये कैश मेरे से वसूल कर लो, ना कोई कैश वसूल करने को तैयार है। और मिली भगत से इमरान खान की हुकूमत जो इस तरह के जाली मुकदमात बना के मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं को ज़ेरे हिरासत रखे हुए है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसफ़ साहब हैं, उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब थे, मरियम थी, एहसन इकबाल थे, खाकान अब्बासी साहब थे, साद रफ़ीक थे, सलमान रफ़ीक थे और दूसरे हमारे दर्जनों साथी थे। अब उन्होंने उसी तरह की एक हरकत मेरे से की है, जाली डिमांड बनाई। मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें इमरान खान की तरफ से हदायत हैं कि आप ये पैसे वसूल ना करें, ताकि टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुझे इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जा सके। टेक्निकल नहीं है, अब कानून अमेंड हो गया हुआ है सर 2017 से। परवेज़ रशीद साहब, आपके पास अभी है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप अपना ये हक़ इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिए, क्या अभी तक कागजात जमा करवाने से पहले आपको नहीं मालूम था कि आपके ज़िम्मे इतने पैसे हैं? जी, मेरे पास कोई इस किस्म की इत्तला मुझे उनकी तरफ से नहीं दी गई। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा कानूनी हक़ है जी कि मैं इसके ख़िलाफ़ अपील में जाऊंगा और अपील में भी जाके अपनी सारी गुजारिशात जो हैं वो पेश करूंगा। लेकिन एक बात मैं वाज़ा करना चाहता हूं सर कि मेरी आवाज़ सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे नहीं उठती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं सेनेट का मेंबर हूं या सेनेट का मेंबर ना हूं, आप मुझे ईवान के दरवाज़े मेरे लिए बंद कर दें और ईवान के दरवाज़े उन लोगों के लिए खोल दें जो पिछले 3-3 साल 4-4 साल से अदालतों के हुक्म के बावजूद, जाली एफिडेविट देने के बावजूद अब आपका टिकट लेंगे और सेनेट के ईवान में दाखिल हो जाएंगे। उनके लिए आपने दरवाज़े खोल दिए।
मेरे लिए आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। और ये सवाल मैं आपसे पूछता रहूँगा, जो इस मुल्क में तर्ज़ हुकूमत आप लेकर आए हैं और जिस तरह आप हुकूमत के अदारों को और सरकारी महकमों को इंजीनियर डिफ़ॉल्ट के ज़रिए अपने सियासी हरीफों को मैदान से हटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मेरी आवाज़ पहले भी बुलंद होती रही है और आइंदा भी बुलंद होती रहेगी। आपसे मुराद सर, ये आपसे मुराद आपकी इमरान खान है या वो लोग हैं जो आपके जो शोला बयानी से तंग है? मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूँ, वो इमरान खान के नुमाइंदे थे और इमरान खान के नुमाइंदे आपके सामने अभी गुफ्तगू करके गए हैं। और ये सारे मुकदमा जो है, जो कि एक झूठा है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन इस झूठे मुकदमे को भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं उसको ख़त्म करूं। जो रकम वो कहते हैं मैं उसको अदा करने को तैयार हूं। मुझे बताइए, मैं उस रकम को फुटपाथ पे रख दूं चल के? मैं उस रकम को कहां पे जमा कराऊं? इसमें किसको मेरी मदद करनी चाहिए थी? इसमें मेरी मदद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी है कि इलेक्शन कमीशन हुक्म देता उस अदारे को जिसने डिमांड क्रिएट की है। और कल हमने दरख्वास्त भी दी है इलेक्शन कमीशन को कि उस अदारे से कहिए कि हम पैसे देने को तैयार हैं, हमसे पैसे वसूल करें। लेकिन वो पैसे वसूल करने को भी तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन उन्हें कुछ बुलाने को और कहने को भी तैयार नहीं। जिसका काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो मेरा ये हक़ मुझे दे कि मैं इंतखाब में हिस्सा ले सकूं, और इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जो शराइत हैं मैं पूरी करूं। मैं उन शराइत को पूरा करने को तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये मेरा हक़ नहीं दिया गया। इसके लिए मैं अपील में जाऊँगा। राना मुदस्सिर साहब और परवेज़ रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी। परवेज़ रशीद साहब का ये कहना है कि वो इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे और उनके साथ जो ज़्यादती की गई है उसके ख़िलाफ़ हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और वो लोग जिन्होंने परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी चैलेंज किए, वो पुरुमीद हैं कि अगर परवेज़ रशीद ट्रिब्यूनल में भी जाते हैं अपनी दरख्वास्त लेकर तो उसको भी मुस्तरद करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुस्तकबिल में भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल कब कैसे क्यों सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।